4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। फ्रांस के जो डसो एविएशन थी जिसने हमें बनाकर दिया था राफेल, उसके डायरेक्टर का भी और वहां की एयर फोर्स के डायरेक्टर का भी कल बयान आया था कि भारत का एक विमान यानी कि राफेल गिर चुका है। एक वो मिराज और एक वो रशिया के बारे में उसने बताया। भारत ने यानी कि हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया भी नहीं और ये कोई खुशी की बात भी नहीं है। लेकिन मोदी जी या सरकार जिस प्रकार से झूठ बोल रही थी, छुपा रही थी, उनके हालांकि अधिकारियों ने आकर कहा तो ये बात कही जा सकती थी कि नुकसान उन्होंने कहा कि हो से हुए, छुपाने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा थी नहीं। नुकसान होते हैं, जितना नुकसान हमने किया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान सारी ज़िंदगी याद रखेगा। बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। शुरुआत में वाकई 5 थोड़ा गलत पड़ गया था जैसे कि अधिकारी ने बताया था, लेकिन बाद में अपना रिसेटलमेंट करके जो हमने काम किया उसके अंदर पाकिस्तान को पता चल गया था कि KBC के 60 होते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये जो राफेल गिरा है, जो बताई जा रहा है कि फ्रांस से खबरें आ रही हैं, बेहतर ये था कि अपने तरफ से खबर दे दी जाती। हालांकि उनकी तरफ से खबर ये आई है कि ये पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गिरा है। ये दरअसल 12,000 मीटर से ऊपर कहीं चल रहा था, कुछ हाई एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड के जो भी बोलते हैं उसको, उसके अंदर वो जाम हो गया था, इस वजह से वो गिरा। तो फ्रांस की हालत भी ख़राब है। 8 देशों को वो देता है। तमाम खबरें कल चल रही थी, मैं सोच रहा था। लेकिन ये कोई खुशी की बात थोड़ी है कि हमारा राफेल गिर गया। कोई पत्रकार आपके सामने आके अगर बगले बजाने लगे तो वो तो गलत करता है। हमारे 1 विमान गिरे या 3 विमान गिरे, वो गलत हुआ, पाकिस्तान उसको बताता रहे अपनी जीत। लेकिन दोस्तों बात यह है कि एक ज़माना हो गया, सन 80 और 90 से काम कर रहे हैं। हमारे पास भी कोई विमान बनेगा, चलिए विमान का इंजन बनेगा, विमान के इक्विपमेंट्स बनेंगे। SU जो सुखोई है वो भी जो हमारे यहाँ बनता है, उसके भी जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो भी रशिया से आते हैं। अभी एक तेजस बनाया था, उसका इंजन भी अमेरिका से हमारा पेंडिंग पड़ा है। मैं तो इस बारे में बात कर रहा हूँ कि जब दौरे हाजिर में लड़ाइयाँ इस प्रकार की हो गई हैं कि मिसाइल से ड्रोन की लड़ाई है और F-35 अगर ट्रंप हमारे ऊपर थोपना चाहता है, $100 बिलियन के काम करना चाहता है, तो ये तो गलत है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने बाकायदा विकीपीडिया से उस आदमी का नाम 1959 में जो ये बंदा था, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, उसने एक बात कही थी। अब उसका नाम चूँकि एग्जैक्टली मुझे लेना, तो मैंने विकीपीडिया में जाके 1959 उसका नाम भी लिया। उसका नाम था एइज़नहावर। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था 1959 में। इसने क्या कहा, यह था कि पूरे अमेरिका को जो दरअसल चलाते हैं वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है वो चलाता है। यानी कि दुनिया में ये लड़ाइयाँ पैदा करने वाला अमेरिका है और वो उनकी जो फाइनेंशियल साउंड है वो इसी वजह से अच्छी होती है कि वो हथियार बनाता और बेचता। अब जब बनाएगा तो बेचेगा। बेचेगा कैसे? एक आदमी आएगा 2-3 और पहलगाम के अंदर हमारे बेकसूर लोगों को मार के चला जाएगा। फिर क्या होगा? पाकिस्तान और हिंदुस्तान न्यूक्लियर लड़ाई के मुहाने पर आके खड़े हो जाएंगे। इतना आसान है डीप स्टेट को या किसी भी को भी इस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों ये जो हथियारों के सौदागर हैं ना, ये दरअसल हथियारों को बेचने की होड़ में गजा में मुसलमान मर रहे हों, इंसान मर रहे हों, यूक्रेन के अंदर ईसाई मर रहे हों, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क ये पड़ता है कि हमारा जो ये विमान है, हमारा जो असला है, ये कितना बिक रहा है, हमारा कितना कामयाब हुआ है। तो दोस्तों बात यह है कि जब दुनिया इस तरह की काम कर रही है, चीन इस काम के अंदर बहुत आगे आ गया, तो क्या हमें भी ऐसे मिसाइल्स, ऐसे ड्रोन्स, ऐसे विमान नहीं बनाने चाहिए? तो बना पाएंगे क्या हम? देखिए, जब हमारा GDP का 0.65% यानी कि 65.65%, 1% से भी आधा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या हमारे यहाँ काबिलियत कम है? आप राशिद ज़हीर को कम काबिल आदमी मानते हो? मैं तो अपनी मिसाल सुना रहा हूँ। हमारे यहाँ के टेक्नीशियंस का दुनिया में, IT के लोगों दुनिया में नाम है। हम ये इंजन भी बना सकते थे, हम ड्रोन भी बना सकते हैं, हम मिसाइल्स भी बनाते हैं सारे। लेकिन जब हमारा ये R&D, हमारा जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तभी तो हमारी हायर एजुकेशन पे जब ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तभी तो इस तरह के इंजीनियर्स निकल कर आएंगे। अब हो क्या रहा है कि चीन अपनी GDP का 3% खर्च करता R&D पर, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो अभी स्वास्थ्य जो है ना, मेडिकल क्षेत्र का ही बजट कम किया जा रहा है, शिक्षा का बजट कम हो रहा है। कहाँ पे दिया जा रहा है? अरे 5 किलो लाइन में डाल दो, लाडली बहना लगा दो, चप्पल दे दो, छतरी दे दो। ये इस तरह के काम करते हैं। और हैरत की बात यह कि आप भी इस बात पे राज़ी हैं
लाइन में खड़े होकर 200 रुपये छतरी के ले रहे हो, चप्पल के ले रहे हो मध्य प्रदेश में, ज़मीर मरा नहीं था क्या? है ज़मीर मरा नहीं, मर जाना चाहिए था भाई। इसमें आप कहेंगे जी गरीब आदमी है, तो भैया एक बात ये सुनिए, गरीब आदमी की भी अगर बात है तो सरकार से ये वाले लेकर के अपना वोट क्यों बेचता है? ठीक है, गरीब आदमी चुपचाप लाइन में लग जा, लेकिन वोट देते समय तो वहाँ वोट दे जो तेरे देश की अर्थव्यवस्था को, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा आगे ले जाने का काम करते हो। जो उपक्रम बनाए थे कांग्रेस ने, वो उपक्रम तो बेचे जा रहे हैं। मैं कल एक आदमी का, वो मेरा कभी बॉस भी रहा है, एक टीवी चैनल में, बिहार का है, बूढ़ा आदमी है, जिंदल के काम करता है, वो अच्छा खासा, मुझे एक जगह मैंने देखा कि एक महिला दिखी है, बहुत सारी महिलाएं हैं, बीच में एक मौलाना टाइप का आदमी है, वो सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, मैं फ़ोटो दिखा दूंगा आपको। और वो लिख रहा है ऊपर, उसने शेयर किया दरअसल कि इनको राशन भी मिलना है, जल्दी से हमें अपना जो हम टैक्स देते हैं उससे इनको राशन मिलता है, ऐसी तस्वीर वो लगा। मैंने कहा तुम तो वही आदमी निकले, जानवर, पढ़े लिखा सा आदमी समझता था मैं तो आपको। तो जब सरकार और सरकार के चलाने वाले और इस तरह के पढ़े लिखे लोग ऐसे ज़ॉम्बी बन जाएंगे, वो बिहार की पृष्ठभूमि से आया है, लालची आदमी है, टेरराइज करता था हमें भी जब हम नौकरी किया करते थे, पैसे लेता था, अपने संस्थान से भी जो है वो गद्दारी करता था, और आके ऐसा देशभक्त बन रहा है बूढ़ा। अब बताओ ये क्या बताऊँ उसको मैं, उससे क्या बहस किए जाए। बस मैंने कहा मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता था, और मैंने कहा जिस वर्ग से तू आता है और जिस वर्ग से बिहार से तू आता है, मैंने 3 स्क्रीनशॉट दिए कि कौन कौन बंदे कौन से ज़्यादा फैसिलिटीज़ का, ये फूड का, ये जो फ्री में बट रहा है इसका ज़्यादा ले रहे हैं। पता चला दलित भी ले रहे हैं, ओबीसी भी ले रहे हैं, मुस्लिम भी ले रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं। कमज़ोर कर दिया ना भाई। पहले किसी ज़माने में राशन कार्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती थी, आज तो महिला के हाथ में बड़ी, वो बड़ा संभाल के रखती है, लाइनें लगी रहती हैं। खैर, मैं वहीं आ जाता हूँ, उस बिहारी पर आ गया था, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों बात यह है कि मैं बिहारी का मतलब ये नहीं है कि मैं बिहार से नफरत करता हूँ, उसकी उस मेंटेलिटी उसके खिलाफ हूँ मैं, कि बूढ़ा आदमी बात क्या। चलिए मैं अपनी पर्सनल बात कर गया, माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों बात यह है कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या चीज़ चल रही है, वहाँ पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है। जब तक पैसा नहीं लगाएंगे आप, तो हमारे इंजन्स कैसे बनेंगे। ये जो लड़का है, क्या नाम इसका, अरे वो एलन मस्क, F-35 को उसने कबाड़ बता दिया था, और अभी जब मोदी जी गए थे तो वो बेचने की बात कर रहा था। 100 बिलियन हमारे बिला वजह चले जाएंगे। तो भाई मेरे, अपने यहाँ ऐसी चीज़ें पैदा करनी है, रिसर्चर्स पैदा करने हैं, रिसर्चर पैदा करने हैं, तभी तो ये काम बनेगा। वरना ये तो अभी फ्रांस का गिरा है, कल को सुखोई भी गिरा है, बागी भी गिर जाएंगे। और गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिर कर ही संभलते हैं भाई। लेकिन वो जो जेट बता के अपने हल्ला काट रहा है चीन, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर ये मौका मिलेगा तो काम बन जाएगा। तो इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा विमान गिर गया, बहुत से लोग करते हैं ऐसा काम। लेकिन हम तो चाहते हैं हमारा विमान, ये फ्रांस का विमान मेरा गिरा है, हमारा विमान कब बनेगा जो नहीं गिरेगा, हमारा रडार सिस्टम कब मजबूत होगा। जय हिंद।